बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद राव और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाज़रीन, हालिया दिनों में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या कश्मोर मुझे और मेरी टीम को कश्मोर तक खींच लाया। आइए चलते हैं और जानते हैं इसी वाक़ये की हकीकी तफसीलात कश्मोर में। हम मौजूदा गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, जैसे कि उस बच्ची को और उसकी मां को इंसाफ मिल सके। पुलिस अच्छा काम किया है और ऐसा काम और पुलिस करेगा, मैं पुलिस के साथ उसकी मदद करूंगा, पूरी कौम के साथ। पूरे कश्मीर की आवाम यही अपील कर रही है हुकूमत से कि जो भी जवाबदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सर, सबसे पहले जब आपके पास ये केस आया या वो खातून आई अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो सबसे पहला इकदाम आपका क्या था? तो जैसे औरत मेरे पास आई तो उसने बोला कि भाई मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो मैंने उसको बिठाकर पूछ लिया कि भाई क्या हुआ है। उसने बोला मेरी बच्ची छीनी गई है, मेरे साथ ज़्यादती की हुई है इन लोगों ने, और मेरी जो कोई नहीं सुन रहा है। मैं यहाँ के लोगों को जानती नहीं हूँ, मैं तो कराची की रहने वाली हूँ। तो मैंने बोला भाई आपको कुछ है इसके एड्रेस का पता, कोई नाम वगैरह? बोलती भाई मेरे पास कुछ नहीं, ये 2 नंबर है। जैसे उसने नंबर दिए तो मैंने उसको बोला ठीक है आप बैठ जाए, मैं देख लेता हूँ। तो घंटे डेढ़ के बाद वो दोबारा आई, बोले भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी रहने की जगह भी नहीं है। तो मैं मस्जिद में जाना चाहती थी, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है, तो आप मुझे किधर बिठा दें। मैंने बोला अगर आप बुरा ना माने तो आपको मैं बहन बना लेता हूँ, आप हमारी फैमिली में रहें, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, अगर आप हमारे घर चलें तो हम वेलकम है। फिर मैंने उसको जो है अपने घर लेके गया। तो मेरे SHO ने और मेरे DPO साहब ने बोला कि भाई काम करो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, जिसकी भी ज़रूरत पड़ी हमें कॉल कर दो, ये हमारा पर्सनल नंबर है, तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, आवाम भी देखना चाहती है, हमें भी आप लोकेशन दिखाएंगे कि बेसिकली हुआ कहाँ पर था, ये जगह कौन सी? चलो आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ हुआ है। चलें सर। यही जगह है वो जी जी जहाँ मैंने अपनी बच्ची और तबस्सुम को बिठाया। जी जी। जवान है मेरे जो चौ तरफ जो है ना वॉक कर रहे थे, मैं सामने बैठा था गेट के। अच्छा, आप बाहर थे? मैं बाहर था, बाकी मेरे बेटा और कुछ पुलिस वाले मुझे बाहर थे उस तरफ। बाकी ये जो काफ़ी लोग जो हैं इधर जो है ना वॉक कर रहे थे, अपना कमर भाई, शौकत भाई, ये भी मतलब तो टोटल कितनी टीम थी यहाँ पर आपकी? 14-15 बंदे थे। अच्छा अच्छा, बावर्दी दुरुस्त तो नहीं होंगे, लेकिन वो सिविल कपड़ों में? सिविल कपड़ों में थे। तो मेरी बच्ची इधर बैठी थी, तो मेरी बच्ची उससे बात कर रही फ़ोन पे कि आप अंदर आ जाएं। तो उसने ऐसे हाथ हिलाया कि भाई मैं सामने आया। उसने बोला नहीं आप अंदर आ जाएं, बाहर तो बंदे इस बेंच पे बैठे थे? हाँ, इसी बेंच पे बैठे थे, समझे ना। तो इधर इसने हाथ मिलाया, तो इधर भाई वालों ने जो देखा कि भाई यही बंदा है, मैंने बोला इनको यही बंदा है। इसने बाहर से सलाम किया है, तो मैंने फ़ौरन इनको बोला कि भाई इसके हिट करना है। जब ये बच्ची के साथ आया, हाथ मिलाया, तो इधर इसने पकड़ लिया, पहले बच्ची ने पकड़ लिया उसके गिरबान से। सही है। बाकी ये तो दोस्त सारे आसपास तो खड़े हुए थे, खड़े थे सफेद कपड़े में। उसको ये पता तो नहीं लगा कि ये पुलिस वाले ये बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो समझा कि वैसे ही कोई नॉर्मल बंदे हैं। जी जी। तो कैसे आप अंदर आए और क्या ज़ाहिर परेशानी तो है, बेटी बैठी हुई है? कोई परेशानी नहीं थी, हम फौरन आ गए, अंदर चले आए। वहाँ में मोटरसाइकिल भी मेरे साथ थी। जी जी। वहाँ से हम तो ये पार्क वालों को भी आपने बताया होगा कि जी? नहीं, किसी को नहीं बताया। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो अपनी टीम, पूरी अपनी टीम मेरी जो है ना वॉक कर रही थी, हमने किसी को नहीं बताया। उनको ये भी पता नहीं था कि ये औरतें कौन है, कैसे बैठी हैं, किसी को पता नहीं। मतलब बिल्कुल साइलेंट आपका ऑपरेशन था। जब वो आया है अंदर, तो हमने उनको पकड़ के यहाँ से लेकर थाने पे गए। उसको थाने बंद किया, उधर उससे पूछा कि भाई आलिशा हमें दे दो। तो वो बोल रहा है मेरे पास आलिशा नहीं है। फिर बाद में उन्होंने अच्छा, वो यहाँ से दूसरी जगह पर ले जाना था उनको, जहाँ पर वो बच्ची थी छोटी? तो यहाँ से हम उसको पकड़ के थाने पे ले गए। वहाँ से उसे पूछ की कि भाई बच्ची दे दोगे? वो बोलता है नहीं है, ऐसे वैसे। फिर जो है ना शौकत भाई ने उसके झांसा दिया कि भाई हम आपको छोड़ देते हैं, हमें बच्ची दे दें। सही है। तो उसने बोला ठीक है, हमें छोड़ देते हो तो मैं बच्ची आपको देता हूँ, बच्ची हमारे घर में है। तो हमने उसको फ़ौरन जो है ना लॉकअप करके उसके घर में चले गए। तो बच्ची तो तलाशी में घर में क्या क्या मिला? कुछ आपने जब तलाश की, जैसे आपने मुझे रात को बताया था कि बच्ची जो है वो एक कपड़े में, घर में कुरान शरीफ पड़ा था, तो हमने सिर्फ बच्ची को ही ढूंढ रहे थे। सही है। तो बच्ची हमें नहीं मिल रही थी। तो एक दूसरा, सारे कमरे 3-4 कमरे थे। जब एक कमरे में ढिल्ली पड़ी थी, गंदे कपड़े पड़े थे, उसमें ये बच्ची पड़ी थी। वो जो हिले ना, तो मेरे साहब मोहम्मद इब्राहिम ने उसको देखा कि यार इसमें क्या है। जैसे उसको खोला, उसमें बच्ची थी। मतलब वो कपड़ा हिल रहा था, तो आप लोगों को ऐसा महसूस पता चला कि भाई इसमें क्या है।
हिल रहा है, तो उसको हमने खोला जो, तो उसमें बच्ची पड़ी थी। बच्ची की हालत तो तो देखी नहीं जाती मतलब थी। वो उन्होंने क्या गला मारने के लिए बंद की हुई थी, क्या था मतलब बांधा हुआ था या सिर्फ नहीं, रेली में बांधा लपेट तो- दिया था लपेट दिया था उसमें, ताकि वो बच्ची उसके हिल ना बाल बाल पाए? कटे हुए थे ताकि पहचाने नहीं कि ये वो लड़की है या हमारे। अच्छा, ये पहचान की वजह से उसके बाल भी काट जी, दिए और हाँ, तशद्दुद ताकि- जो उस पे किया था। तशद्दुद क्या कि पहचाने ना। हम तो उसकी माँ को सामने लेके गए हैं, साथ ही लेके गए हैं। अच्छा सर, माँ के क्या जज्बात थे जब पहले जो उसने है? देखा तो उसने बच्ची को जफ्फी पाई और वो रो रही थी। जब उसने आपके सामने दिखाया, वो तो आपने देखा ही जी, होगा जी, पूरा जी। सीन। वो तो माँ तो मर रही थी, हम भी उधर रो रहे थे, पूरी हमारी टीम रो रही थी। जाहिर है सर। इतना सारा था और क्या बताएं आप। सर वैसे आपका उस वक्त जाहिर है, देखें जज्बात हैं, इंसान तो हैं, बेशक आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन उस एक इंसान के भी जज्बात होते हैं कि यार अब क्या करना चाहिए इसके साथ। वो आपने कैसे कंट्रोल किए? वो भी तो एक जज्बात है। वो बस मैंने जब बच्ची की हालत देखी तो मैं फ़ौरन बच्ची को अस्पताल लेके आया। अस्पताल से जो है ना फिर मैं लड़काने लेके गया। 3-4 दिन में उधर बच्ची के साथ रहा हूँ। अच्छा, उधर ही लड़काना में। लड़काने में मैं तो खुद रहा सर हूँ। कितने, ये आपने जो रात को मुझे थोड़ी सी हमसे डिस्कशन जो वो हुई जो थी, यहाँ से मैं लेके गया हूँ 5-6 बजे मैं लड़काने पहुँचा हूँ। इन्होंने रेफ़र कर दिया सिविल अस्पताल वालों ने, तो वहाँ कोई इलाज नहीं कर रहा। 12 घंटे तक आपने कहा कि कोई हाँ, इलाज नहीं हुआ था? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में जो है ना उन्होंने कर दिया है, ऑपरेशन भी 12 बजे के बाद हुआ है उसका। अब बेटी मतलब बच्ची की तबीयत कैसी अभी है? माशाल्लाह बच्ची की तबीयत सही है। उसके 4-5 ऑपरेशन हुए हैं, 6 दिन में उसके 4 ऑपरेशन हुए हैं और कल उसकी सर्जरी ऑपरेशन भी थी, वो भी माशाल्लाह कामयाब हो गई है। तो वो बोल रहे थे कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे अपने अच्छा, घर। सही है लेकिन उसका माशाल्लाह। घर तो नहीं घर तो नहीं है, जाहिर है, घर तो आपने नहीं है। बताया वो मुझे मुझे। बोल रही थी भाई मैं अभी कहाँ जाऊँ। मैंने बोला आप जहाँ अपना अच्छा सोचे वहाँ चले जाए। तो मुझे बोला कोई वकील भाई है, वो मुझे कहता है कि मेरे घर आओ। मैंने बोला अगर आप सेफ्टी समझती हैं तो चले जाएं। बिल्कुल। ये अच्छा, तो आपका अभी मसला है। इसी सिलसिले में हमने जो वकला के बारे में, हमने एक वकील है हमारे, उनसे भी हमने जो है वो एक लिया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका मतलब वकला भी आप लोगों के साथ ही हैं ये जी, केस में? इस केस में तो पूरा पाकिस्तान आपके पूरा साथ है। पाकिस्तान तो क्या पूरी वर्ल्ड हमारे साथ है। अच्छा सर, पुलिस वाले जैसे आप, जाहिर है इतना अच्छा सानिया आपने जो जिस तरह केस को सॉल्व किया, तो ये आपके जो थाने के लोग हैं, ये कैसे आपसे, जाहिर है आपको मुबारकबाद दी होगी, तो जी, वो जी, कैसा फील क्या आ रहा है? आप मतलब एक लेजेंड वो बन बहुत, गए। बहुत खुश हैं। वो बहुत खुश हैं। ये जो प्लान बनाया है मैं अपने घर में बनाया है, क्योंकि उस औरत को मैंने घर में रखा था। सही सही। तो बाकी जो बातें होती थी फोनों पे, अच्छा मैं अच्छा, अपने बड़े अफसरों को बताता रहता था कि ये बात हुई है, अब ये बात हुई है, अभी ऐसे करना है, अभी ऐसे करना अच्छा, है। आपने बताया सिर्फ 2 नंबर से आपने ये हाँ। पूरा केस सॉल्व किया। जी जी, तो दोनों नंबरों की आपने लोकेशन निकाली, जी, जी। किस तरह किया सर? वो क्या आप थोड़ा सा बताएं हमें कि वो कैसे तो आपने मैं- सॉल्व किया? एसपी साहब को दिए थे नंबर, उन्होंने बताया मुझे जी जी। और उनकी लोकेशन बताई, तो उसी पे मैं जो तो है ना उसी फॉलो- लोकेशन पर वो उसी मिल गए थे? लोकेशन- नहीं, आप कह रहे थे नंबर बंद हो गए थे दोनों? नंबर बंद थे ना, लोकेशन तो निकालते रहे लेकिन नंबर बंद थे। जब उसका नंबर ऑन हुआ तो उन्हें से हमने औरत को बात कर रही तबस्सुम की, मैंने बोला अभी तुम इससे बात करो, इसका नंबर ऑन है। तो जैसे नंबर ऑन हुआ तो तबस्सुम ने बोला खैरला को भाई मेरी बच्ची दे दो। मैंने बोला तुम इसको ऐसे बात करो ताकि वो तुम्हारी बातों में आ जाए। आ जाए। तो उसने बोला तुम्हारी बच्ची मेरे पास नहीं है, अच्छा तो मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पे बात करें, तुम्हारी बच्ची उसके पास है, मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, इसके पीछे इनका मुद्दा क्या था? मतलब बच्ची को क्यों रखा गया था? ताकि वो जो है वो इसलिए रखा गया था कि भाई और औरत लेके दो, तुम्हारी बच्ची वापस देंगे। तो सर ये जहनी मरीज तो नहीं था? नहीं, कोई ऐसा? कुछ नहीं, ठीक ठाक था, बहुत अच्छा बंदा है, मालदार बंदा है, जमींदार बंदा है। अच्छा, मतलब एक बड़ा था तो बड़ा ये था। जो है वो नशा करता था या नहीं, कोई कुछ ऐसा? भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता। जी जी तो जब आप यहाँ पहुंचे तो आपके क्या जज्बात थे? जाहिर है वर्दी ने तो आपको रोका होगा, जी 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 जी। तो वो अब आप मैं कानून के मुताबिक जो है ना उसके बर्ताव किया, जो मेरा कानून कहता है, जी जी, जो मेरा यहाँ से आप फिर थाने ले गए डायरेक्ट उसको? वहाँ तो उससे अच्छा, उसका कोई बैकअप था? मतलब वो किसी के साथ आया हो जैसे? हाँ हाँ, उसके साथ खैरला साथ था। खैरला उस कोने में खड़ा था, उस सामने। अच्छा, लेकिन उस side हमने पे? नहीं देखा, हम पहचानते तो नहीं थे जी ना, जी बिल्कुल। हमने देखे नहीं थे उनके। तो बाद में जब पकड़ा होगा तो उन्होंने बोला होगा कि वो भाग गया, उसको हम लेके गए तो उसने, वो तो देख रहा था सामने से, सही वो है। देख रहा था क्योंकि औरतें भी इधर बैठी थी। अच्छा, उसके बाद असला तो नहीं था कोई ऐसा? कोई ये चक्कर? मुझे मालूम नहीं, अब देखा भी नहीं है ना उसको। हाँ हाँ हाँ। वही बता रहा था कि दोनों कच्चे आए थे। पहले हमने सिटी पार्क का वॉक किया है, देखा है हम लोगों ने कि भाई पुलिस तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जाहिर है वो उन्होंने प्लान के पूरा साथ। सर्च किया है, पूरा सर्च किया कि भाई यहाँ पुलिस तो नहीं है। हमारे बंदे जो थे वो तो वॉक कर रहे थे, सफेद कपड़ों में थे, ना उनके पास असला था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं था। अच्छा सर, जब आपने उधर घर पहुंचे, उधर बच्ची को जब बाजियाब कराने के लिए आप लोग पहुंचे, तो वहाँ पे कोई असला या कोई ऐसी चीज़ मिली? कुछ भी नहीं मिला। उनके कोई- घर में कुरान पड़ा था, हम उसके घर में बिल्कुल नहीं गए, घुसे नहीं है, सिर्फ बच्ची को देखा है हमने। बस बस बच्ची को देखा, तलाशी नहीं ली, कुछ नहीं नहीं ली। जब यार उसके घर में कुरान शरीफ पड़ा है, हम मुसलमान है, वो रख के गया है, अल्लाह। तो उसमें हमारे में क्या फर्क पड़ेगा जो हम उसके सामान उठाएं या कुछ भी करें।
हमने वल्लाह के उसके घर में भी नहीं घुसे, बच्ची को देखा है। अच्छा सर, जैसे आपको बच्ची के लिए- आपको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये खैरुल्लाह ने ज़ाहिर है जब बाद में आपसे हाँ। बात हुई होगी जी। तो उन्होंने क्या बताया कि वो किस साइड पे खड़ा हुआ था? खैरुल्लाह वो सामने वाली साइड पे खड़ा था, वो होटल है वहाँ अच्छा, पे, वो बाहर- वो बाहर के कुर्सियाँ पास- पड़ी हैं, बाहर की तरफ अच्छा, बाहर की कुर्सियाँ तरफ पड़ी है। हैं, वहाँ चाय पी रहा था, जी जी, तो उधर से देख रहा था कि ये भैया औरतें इधर अकेली बैठी हैं या नहीं बैठी हैं, सही है। वो देख रहा था और उसको। वो बाकी भी चेक कर रहा नहीं होगा। नहीं, बस फिर उधर आ गया, पहले चेक किया उसने, जी, जी। बाद में उधर बैठ गया। ये इधर से बाहर से आया, उधर से जहाँ हमारी मोबाइल खड़ी है, इधर आके इन्होंने ऐसे हाथ हिलाया कि भाई मैं आ गया हूँ, आप आ जाएं। तो मेरी बेटी ने बोला कि भाई आप अंदर आ जाएं, बाहर लोग तो बहुत खड़े हैं, हमें क्या पता आप कहाँ पे हैं। ओके। तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया, तो मैं तो उधर देख रहा था पूरी, हाँ हाँ, आप तो जाहिर है वो मैं तो पूरी सुपरवाइज कर रहा था। तो जैसे इसने हाथ हिलाया तो मैंने फौरन इनको बोला कि भाई यही बंदा है, इसको अंदर आने दो। सही है। जैसे वो अंदर आया, मेरी बेटी से हाथ मिलाया, हमारी तो वो वहाँ से वो देखा रहा अपना था सेफ ना। साइड देख रहा था उसको हाँ। बचाने के लिए। जी, तो बाद में उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि जी मैं उस देखा वक्त कि उसको मौजूद था। पकड़ लिए बंदों ने, हाँ, तो वो भाग गया। तो उन्होंने ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि जी मैं वहाँ पर भी खड़ा हुआ था, जी, जी। तो मैं आप लोगों को देख रहा था जब आप इसको पकड़ के लेके जा रहे जी, थे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर आपके शहर में इतना अफसोसनाक जो ज़्यादती का केस हुआ कश्मीर में, सर उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या इसका हल या कोई इकदाम आपने क्या किए हैं इसके ऊपर? तो हमने इसके इकदाम सिक्योरिटी बहुत बड़ा दिए, अफसर हुकुम पर हमारा अफसर है, बहुत बड़ा दिलेर अफसर है, एसएसपी इंद्रशेख साहब, उसके हुक्म पर हमने सारा शहर को सिक्योर कर दिया। सर आपकी ज़ाती राय क्या है कि इस मुजरिम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हम तो कहते हैं सजा बहुत मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काम ऐसा किया हुआ है। एक को तो मिल गई सजा मौत, बेशक वो तो नेचुरली तौर पे ही मिल गई। दूसरा ये इसको खुदा का सजा मौत मिल जाए। हम मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट तनवीर हुसैन साहब के साथ, जानते हैं इनसे कि यहाँ की वकला बरादरी कश्मीर ज़्यादती केस के बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारे पास। सर जानना ये चाह रहा था कि यहाँ की जो वकला बरादरी है कश्मीर कोर्ट की, उसमें आप क्या सोचते हैं कि वो क्या उसके ऊपर रद्द-ए-अमल उनका क्या है या क्या उनका मौक़िफ़ है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो केस हुआ है बहुत ही ख़तरनाक केस हुआ है, बहुत ऐसे वाक़े पहले नहीं हुआ हमारे यहाँ। ये बहुत इतना गंदा केस हुआ है कि हर आँख इस पर रोई है, हर वकील ने इस पर जो है ना मजम्मत की है, हर वकील इस पर दुखी है, और हम सारे वकला मिलकर कश्मीर के उस बच्ची का साथ देंगे और जो इस केस के जवाबदार हैं उनको हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ऐसे कवानीन बनाएं जैसे इस तरह के केसेस आइंदा ना हों, और जवाबदारों को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे कोई भी आदमी ना सोचे इस बार ऐसे केस आगे ना हो। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुर बाप की बहादुर बेटी के साथ, और हम उसी कमरे में मौजूद हैं जहां पर तबस्सुम साहिबा ने मोहम्मद बख्श साहब की फैमिली के साथ 10 दिन गुजारे। आइए जानते हैं बाकी की जो स्टोरी है, जो हुआ, इन्होंने अपने घर में उनको रखा। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने देखें वाले साहब, जाहिर है हर शख्स जो है वो वाले साहब पे भरोसा तो होता ही है, इसमें हाँ, कोई शक होता नहीं। है। वाले साहब ने कहा होगा कि बेटा आपको हम हाँ। कुछ नहीं होने देंगे, नहीं तो आपको क्या डर, एक इंसान है उसको डर तो आपको महसूस हुआ होगा। नहीं, मुझे डर नहीं महसूस। अच्छा, पूरा भरोसा था कि पूरा वाले साहब भरोसा। पीछे हैं। हाँ, मेरा अब्बू जो दिलेर है तो इसलिए मैं भी दिलेर हूँ। मैंने कहा तो मेरे अब्बू चला जाए, मैं इसलिए मैं मेरी जान क्यों नहीं चला जाए। मैं वाले साहब के लिए अपने हाँ। आप को, बस वाले साहब का एक हुक्म था और हाँ। आपने उसके ऊपर हाँ अमल हाँ, दरामद अमन लामत की। की। अच्छा, अब आपका जाहिर है आपके साथ वो रही भी है, हाँ वो शख्सियत की कैसी थी और कैसे, मतलब आपको जाहिर बताती होंगी हाँ कि क्या किस तरह उन्होंने क्या क्या किया। तो जाहिर है आपने जब पहली बार उनको देखा होगा तो आप भी घबरा तो गई होंगी कि ये वो शख्स है जिसकी तबस्सुम साहिबा ने जो है वो ये बातें बताई थी। घबराई होंगी थोड़ा सा, देखा नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं घबराई। क्योंकि पीछे वाले साहब हाँ खड़े हाँ, वाला साहब खड़े थे और थे, बाकी सारे सारे आपको वाले साहब ने बताया भाई होगा भाई कि- भी खड़ा था, अबू भी खड़ा था, सब खड़े थे।
अच्छा मुझे ये बता दें कि कैसे आपने सोचा और कितना बड़ा, मतलब वर्दी के आगे आपने अपनी फैमिली को नहीं देखा, अपनी बेटी को नहीं देखा, आपने सिर्फ उसको जो है केस को सॉल्व किया और उसकी मदद करने के लिए आपने इतना बड़ा फैसला किया। देखिए भाई, एक तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आवाम का हमारे ऊपर हक बनता है। दूसरी बात में ये थी, वो मेहमान बनकर मैंने उसको बहन बनाकर अपने घर में रखा, वो रो रही थी, तो ये बच्चे ही मेरे जो है डिस्टर्ब हो रहे थे। इन्होंने बोला कि भाई अब्बू ये मेहमान आई है हमारे घर में, आप इसके लिए कुछ तो करें ना, आपको अल्लाह से ने इतनी हिम्मत दी, आप पुलिस वाले हैं और इसके लिए कुछ तो करें, इसकी बेटी दिलवा दें, ये रो रही है। तो इसलिए एक तो इंसानियत की खातिर, दूसरा मैं अपने फ़र्ज के खातिर, तो इसलिए हमारे जो एरिया है, हमारे जो यहाँ का माहौल है वो इस तरह का गंदा है जो आपको पता होगा। तो हमने बोला किसी और की ज़िंदगी क्यों खतरे में डालें, मैं अपने बच्चों को ही जो है ना इस्तेमाल करूँ। और बहुत बड़ा आपने एक फैसला किया और आपकी जो हिम्मत है उसी के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको देखें इतनी इज्जत भी दी माशाल्लाह। अभी हम आपके साथ वॉक कर रहे थे तो लोगों को जिस तरह आपसे मतलब मिलना जैसे एक हीरो जो है वो, बिल्कुल बेहद शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। और आप भाई भी इधर आए, हमारे पूरे जितने भी टीम है आपकी और जो भी मतलब नुमाइंदे हैं और अखबारी नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं, सारे भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आवाम का तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और बैनुल-अक़वामी जो मुझे कॉलिंग कर रहे हैं वो इतने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है आपको हम देखना चाहते हैं, कोई बोलता है मैं आपकी आवाज़ देखना चाहता हूँ। हाँ, तो एक शुक्र है दादू का, तो उसने बोला भाई मैं 35 साल से जो रह रहा हूँ सऊदी में, मैंने शादी भी इधर से की है, मेरे अब्बू अम्मा मर गए हैं, तो मैं आऊँ तो एक दिन में भी आ सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ रमज़ान शरीफ में आएँ या शवाल में आएँ, मुझे पासपोर्ट भेजें, मैं विजिट वीज़ा भेज देता हूँ 3 महीने की, आप आएँ हमारे घर में 3 में रहें, हमारे खर्चे पे। आप गरीब हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं दिल और जान से। बेशक, देखें कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी। अच्छा आप बता दें आपको कैसा फील होता है? पहले देखें, पहली बात तो पुलिस ऑफिसर है, वैसे ही बाप, जब आप एक बाप अफसर होता है तो वैसे एक दिमाग में होता है कि नहीं मेरे वाले साहब जो है खिदमत कर रहे हैं आवाम की। अच्छा अब कैसा आप फील करती हैं? आपको आपकी दोस्तें होंगी, आपके जो लोग हैं खानदान वाले हैं, कैसा फील करती हैं? अच्छा लगता होगा कि वाले साहब हाँ माशाल्लाह हमें खुशी हो रही, इतनी इज़्ज़त दी है, दूर दूर से मिलने आ रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमको मुबारक दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। अच्छा तो आप भी वाले साहब के साथ में आ रहे हैं, सब शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग वहाँ? हाँ कराची में सब। कैसा फील आ रहा है? मतलब हमें यहाँ से खुशी। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें कि नहीं छोड़ के जाओ, अच्छा। ऐसे ना जाओ। हम कहते हैं हम अपना घर हमें मिला है तो हमने जाना तो पड़ेगा ना, हम वहाँ रहेंगे। अब आगे भी तो फर्ज फर्ज निभाना है ना, आगे की भी पढ़ाई लिखाना है, पढ़ाना है अपने भाई को। हमारे छोटे छोटे भाई हैं उसको पढ़ाना है, मेरा बड़ा भाई है उसको नौकरी मिली है, वो नौकरी वहाँ करेगा। अच्छा उनको नौकरी मिल गई। हाँ वाले साहब के ऊपर मतलब आपको पूरा भरोसा था, आपको कोई डर नहीं था कोई कि डर जी नहीं जो है। अच्छा वाले साहब ने आपको ये भी कहा था कि बेटा मैं आपको कुछ नहीं होने नहीं दूंगा। तो आपको बिल्कुल भरोसा था कि वाले साहब पीछे खड़े हैं। हाँ। अच्छा सर आप वो कैसे, मतलब इतनी हिम्मत, सॉरी मुझ में तो नहीं है, लेकिन आपने कितना बड़ा फैसला किया, मैं तो सिर्फ सलूट ही कर सकता हूँ सर। क्या मतलब किस तरह कर दिया आपने? बस बात सुनी ना, मैं अपने फ़र्ज के खातिर और इंसानियत के खातिर जो है ना, लोग हमें गंदी निगाहों से देखते हैं, मैंने बोला इनको पता चले कि भाई हम भी कुछ हैं। ये सिंध पुलिस को सिंध बिल्कुल पुलिस को ऐसा ही है। तो सिंध लोग पुलिस गंदी निगाह से देखते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं कोई ऐसे हमें अच्छा नहीं समझता है, लेकिन हम तो सर अभी हम आपके गुनाहगार साथ हैं। आ रहे थे, लोगों ने आपको दूर से सलाम कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल सलूट कर कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ तो कुछ नहीं है। कश्मीर के अवाम मेरे लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा। जितना बाहर के लोग कर रहे हैं, जितने रास्ते दुनिया वाले से आ लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया, ये कश्मीर वालों को तो पता ही नहीं है। चंद लोग जो हैं वो बहुत खुश हुए हैं। इसी जिस तरह कारण भी हम एक सरदार साहब से हाँ। मिले थे, वो भी बड़े बिल्कुल, खुश थे। बिल्कुल। आपको मतलब दावत दे लोग रहे बुला हैं, बहुत हैं। बहुत काफ़ी जो हमारे क्लोज आपके दोस्त हैं वो साथ बहुत ऐसे खुश हुए साहब भी हैं। जो थे। जी जी, वो सच्चू साहब भी मेरे साहब के सच्चू रहे हैं जी जी। कच्चों के थाने में, तो मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए खाना किया, दोस्तों के बिल्कुल, लिए किया। बिल्कुल, अभी हम वहीं से आपने देखा होगा। और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे खड़े होकर दोनों हाथों से सलूट किया। सर तो वज़ीर आला ने भी मुझे बोला कि भाई आपकी बेटी को मैं नौकरी दूंगा। मैंने बोला सर मुझे बेटी की नौकरी तो नहीं चाहिए, मुझे बच्चे की। बोले उसके भी दे देते हैं, उनका भी ऑर्डर कर दिया है। आईजी साहब ने तो बहुत खुश किया। आईजी साहब इतना मुझे सलूट पेश किया, मैं तो खुशी से ऐसे समझे तो पागल हो रहा था कि या अल्लाह तुमने ये क्या कर दिया। मैं एक छोटा मुलाजिम हूँ और इतने बड़े अफसर जो मेरे आगे खड़े हैं और शाही टांगे में मुझे बिठाकर
और सलामियाँ दे रहे हैं। ये तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस मालिक ने जो है ना मुझे सिला दिया है, मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। पूरी आवाम का, पूरे अपने माशरे का, पूरे जितने भी भाई हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनका तो बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी उन्होंने हौसला अफजाई दी और जो सलाम पेश किया। जहाँ से बूढ़ा, बच्चा, औरतें, भाई बोलते हैं आप तो हमारे हीरो हैं, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, हम तो आपको वेलकम करते हैं। मैं बोलता हूँ आपकी शुक्रिया बहन, जितने भी बहन हैं, भाई हैं, बूढ़े हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये सब मेरे अल्लाह की करम है, मैं तो गुनाहगार बंदा था, जो मकाम दिया है मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, आप कोई वर्दी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, जैसा कि हमारा प्रोग्राम है कहानी वर्दी की, तो कहाँ मतलब पुलिस वालों की ज़ाहिर है अब जो है इज़्ज़त आपने माशाल्लाह यहाँ से आसमान तक पहुँचा दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें पुलिस वालों को, या पुलिस वालों को देना चाहें, या हमारी आवाम को मैसेज देना चाहें कोई ऐसा? आपको भी ये मैसेज देता हूँ कि आप पुलिस से ताउन करें, उस अच्छा समझें, उससे अच्छा सलूक करें। वो अच्छे हैं, वो भी आपके बेटे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के बाप हैं, लेकिन हम अपने फ़र्ज़ के खातिर अपनी जानें तो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। कि ज़ाहिर है आपको भी सुनना चाहती है, जितने ही बड़ा आपने वालिद साहब ने ज़ाहिर है बहुत बड़ा काम किया, तो कुछ हिस्सा आपका भी है इसमें बीच में, तो आप क्या कोई मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को, हमारी बहनों को, माओं को, बेटियों को जो हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे काम करो, अच्छा कामों का अच्छा ही होता है, इसलिए होता है, अच्छा काम करो। मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, अपने बच्चे का ख्याल करो, स्कूल भेजते हैं, ख्याल करो, अपनी बेटियों का ख्याल करो, वो हिम्मतदार दो, जैसे मैं हिम्मतदार हूँ ऐसे हिम्मत। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे एक बहादुर बेटी ने अपने बाप का साथ दिया और इस केस को सॉल्व किया। कैसे हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई कि वो कैसे सॉल्व हुआ, कहाँ से उन्होंने मोहम्मद बख्श साहब ने पकड़ा उनको और कैसे पकड़ा। ये था हमारा प्रोग्राम कहानी वर्दी की। मैं हूँ आपका होस्ट जाहिद राव। पाकिस्तान जिंदाबाद।